हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी के लिए आज सुबह 20 जून के दर्शन लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो पूरी देखा कीजिए। आइए आपको एक आज नीम करोली बाबा की चमत्कारी घटनाएं सुनाते हैं। नीम करोली बाबा से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं हैं जिनमें उन्होंने अपने भक्तों की जान बचाई है। ऐसी ही एक दिल छूने वाली घटना के बारे में आज आपको बताते हैं। यह घटना सन 1960 के दशक की है, जब नीम करोली बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ वृंदावन में थे। उनके भक्तों में से एक, जिसका नाम रमेश था, उसको दिल्ली से वृंदावन आना था। रमेश को अपनी कार में आना था और रास्ते में आते समय कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी तरह से लपेटों में गिर गई। यह सब अचानक होने की वजह से रमेश को कुछ भी नहीं सूझ रहा था और उसने सोचा कि आज उसका बचना नामुमकिन है। वह डर के मारे काँप रहा था और मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसी दौरान रमेश को अचानक नीम करोली बाबा जी का ध्यान आया। उसने उसी समय हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से नीम करोली बाबा का ध्यान करते हुए बाबा को बोला, बाबा मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, आज मेरी जान बचा लो। आश्चर्यजनक रूप से बाबा को उसी समय रमेश की पुकार सुनी और वो अचानक खड़े हो गए। बाबा उस समय अपने आश्रम में ही थे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, रमेश संकट में है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। इतना कहकर बाबा अपनी जगह से उठ और एक अजीब सी मुद्रा में खड़े हो गए, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति के साथ जूझ रहे हो, और हवा में कुछ हाथ उठाकर इशारा किया। इधर रमेश की कार पूरी तरह से जल रही थी, लेकिन ठीक उसी क्षण जब रमेश ने बाबा को पुकारा, आग अचानक धीमे धीमे कम होने लगी। कुछ ही पलों में आग पूरी तरह से शांत हो गई और रमेश सुरक्षित कार से बाहर आ गए। रमेश को खरोच तक नहीं आई थी, जबकि कार का ज़्यादातर हिस्सा जलकर राख हो चुका था। जब रमेश किसी तरह वृंदावन में बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने बाबा को पूरी घटना बताई। तब रमेश ने बोला कि बाबा, आज आपने मेरी जान बचा ली। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, रमेश, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम्हारी जान तो तुम्हारी श्रद्धा ने बचाई है। वहाँ उपस्थित सभी शिष्यों ने वह देखकर और भी ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि जब यह वाक़या रमेश के साथ हो रहा था तब नीम करोली बाबा ने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे उसके एक शिष्य के साथ कार में आग लगकर दुर्घटना हुई है। और वही कहानी रमेश आकर अब सुना रहा था, जबकि रमेश दिल्ली के रास्ते में था और बाबा वृंदावन में ही थे। यह घटना नीम करोली बाबा की दिव्य शक्तियों और भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम की एक अद्भुत उदाहरण है, और यह बताती है कि कैसे बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनकर मीलों दूर तक उनकी रक्षा करने में सक्षम हैं। इस घटना ने कई लोगों के विश्वास को और ज़्यादा मजबूत किया कि नीम करोली बाबा एक महान संत थे, जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी और उनके पास करुणामयी भाव था। तो यह थी दोस्तों नीम करोली बाबा जी की एक सच्ची घटना। और ज़्यादा सच्ची घटनाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास पहुंच पाए। जय नीम करोली बाबा जी की।